नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाइवट मेरिट में। दोस्तों देख लेते हैं आज सबसे पहले एनालिसिस देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी ने आज कैसे मूव दिया है तो देखते हैं दोस्तों आज निफ्टी कैसे काम किया है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी ये प्रीवियस डे हाई है और ये प्रीवियस डे लो है, ये तो आपको पता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब देख लेते हैं जरा, एक मिनट। हाँ हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं। आप देखिए निफ्टी ओपन कहाँ हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, हाई लगाया यहाँ तक, लेकिन एक विक जाके आया। तो पहला कैंडल देखो यहाँ पे आके ये इतना बड़ा कैंडल बना। तो जब कभी इतना बड़ा कैंडल बने और डोजी टाइप बने, इसको मैं इंडिसीजन कैंडल बोलता हूं और इसके बेसिस पे कभी ट्रेड लेना नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड। अच्छा, लेकिन मैंने आपको याद होगा तो मैंने एक चीज कहा था कि अगर अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होके या यहाँ कहीं पे ओपन होके अगर नीचे आता है, यहाँ तक आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं क्या, कॉल की पोजीशन यहाँ पे एक ले सकते हैं। तो देखिए एक इंडिसीजन था, लेकिन मैंने फिर भी कहा था कि अगर सीपीआर, क्योंकि मैं सीपीआर बता दिया था नेक्स्ट डे का कि यहां तक आएगा, थोड़ा वाइड सीपीआर है तो थोड़ा मार्केट साइडवेज जा सकता है, थोड़ा एबव एवरेज था, वाइड था, तो चांसेस है कि साइडवेज जा सकता है। तो मैंने उस हिसाब से बोला था फ्रेंड, अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली होगी जैसा मैंने कहा था, ठीक है फ्रेंड, तो अगर जैसा मैंने कहा था जिसने यहाँ पे एंट्री ली होगी, आपका 250 के लगभग, 255 के लगभग अगर जिसने एंट्री ली होगी, तो मैं टारगेट आपका क्या गया है, ये देखिए टारगेट आपका गया है 340 पे। तो आपको 100 पॉइंट का मिल गया, जो कि मैं कल बताया था कि आप यहाँ पे एंट्री ले सकते, लेके आप 340 पे भी निकल सकते, 320 पे भी निकल सकते थे, अच्छा आपको मिल जाता। ठीक है, अगर आपने यहाँ एंट्री नहीं ली, अगर आपने ली होगी किस पे, डे हाई लो पे भी ली होगी, डे हाई लो पे भी ली होगी, तो शायद आपका आज एसएल करता। देखिए स्टॉप लॉस कटना कोई बुरी चीज नहीं है, हमें ये पता लगता है स्टॉप लॉस अगर कट गया। देखिए कभी आप ना एक डायरी मेंटेन कीजिए, आप अपने एक मिस्टेक की एक डायरी मेंटेन कीजिए, क्योंकि मैं एक फिजिक्स का टीचर हूं तो मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को बोलता हूं, आप जिस न्यूमेरिकल में मिस्टेक करते हो उस न्यूमेरिकल रिलेटेड आप कहां पे मिस्टेक किए हो वो मिस्टेक आप लिखते जाओ। तो जब आप स्टॉप लॉस की डायरी लिखोगे ना, कि टारगेट अचीव हो गया मत लिखो, लेकिन स्टॉप लॉस का जरूर लिखो कि क्यों मेरा स्टॉप लॉस कटा, रीजन क्या था। ठीक है, मैं कहा मेरी एंट्री गलत होगी, क्या गलत हो गया, वो चीज लिखिए आप, गलती क्यों होगी। मैं कहता हूं फ्रेंड 30 दिन जाते जाते, 45 दिन जाते जाते ये चीजें आपको बहुत, ये सारे स्टॉप लॉस आपको एक एक लेसन बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हालांकि मतलब मेरा भी एसएल कटा है, ऐसा नहीं, मेरा भी स्टॉप लॉस कट गया, फिर उसके बाद मैं एकदम शांत बैठ गया। फिर मैंने क्या सोचा कि हाँ ये अब साइडवेज जा रहा है, साइडवेज जा रहा है, ठीक है, साइडवेज जा रहा है। तो जब मेरा स्टॉप लॉस कटा, मतलब देखा मैं साइडवेज जा रहा है, मतलब यहाँ पे ये वाली कैंडल ने मेरे स्टॉप लॉस काट दिया। तो जैसे ही ये स्टॉप लॉस कटा, ये साइडवाइज जाने लगा, तो मुझे समझ गया कुछ तो यहाँ होगा, या तो ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा, होगा जरूर। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं देखा कि ये रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा ले रहा है, किस पे, ये वाले पोजीशन पे, पीडीएस प्रीवियस डे हाई पे। तो मैं सोचा कि एक भी कैंडल अगर यहाँ पे इसको काटी नीचे तो मैं ट्रेड ले लूंगा। तो लेकिन जब मैंने देखा इतनी बड़ी कैंडल, तो मैं बोला अगर ये रिटेस्ट पे यहाँ आएगी तभी मैं लूंगा। तो मुझे यहाँ एंट्री नहीं मिली फ्रेंड, मैं आपको बताऊं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एंट्री यहाँ नहीं मिली, तो निफ्टी में आज मैं कोई एंट्री नहीं ले पाया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी कैसे आज किया है। बैंक निफ्टी में भी फ्रेंड जैसे बोला था आपको, एज मैं बोला था ऐसा नहीं, जैसे बोला था, ये देखिए मैंने कल ही आपको कह दिया था कि देखिए ये वाला एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं 41,100 पे, और आप 70-80 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लेके आप 41,300 पे आप टारगेट ले सकते हैं। एग्जैक्टली आप देखिए यहाँ पे आया, फ्लैट ओपन होके, नीचे आया, नीचे से आपको बराबर आपको टारगेट देके आप टारगेट लेके निकल जाना चाहिए था, बस आपको कुछ करना ही नहीं चाहिए था फ्रेंड। अगर एक हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया, आपको एक 300 मतलब आपको 200-250 पॉइंट मिल गया, बस निकल जाइए आप। ठीक है, मैंने लेवल्स भी डाले थे ग्रुप में इसी हिसाब से, और वो लेवल्स अचीव भी हुए। मैं देखिए मैं बार बार वो रॉकेट और फायर इमोजी ये सब नहीं डालता ग्रुप में, ठीक है, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको मिल गया, बात खत्म। फिर उसके बाद दूसरी बार भी आया, आप यहां भी ले सकते, लेकिन कोई जरूरत नहीं थी फ्रेंड, कोई जरूरत नहीं। एक बार मेरा टारगेट अचीव हो गया, मुझे साइड में हो जाना है, बार बार अगर मैं लालच करूंगा तो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपको मैंने कल ही बोला था कि ये जो सीपीआर है, आउटसाइड वैल्यू सीपीआर है, ये आउटसाइड वैल्यू मतलब प्रीवियस डे का सीपीआर पूरा मर्ज हो गया, तो मार्केट क्या रहेगा, मार्केट साइडवेज जा सकता है, साइड। तो आप देख रहे हैं आपका मार्केट साइडवेज ही रहा था तकरीबन 245 तक, और उसके बाद आपका देखिए ये इसने सीपीआर को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आप
देखिए कितना बढ़िया नीचे का मूव दे दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेने का मतलब इसने इतनी बड़ी कैंडल बना दी कि यहाँ पे लेने का मतलब कुछ यही नहीं था। मैंने क्या सोचा था, मैं सीपीआर पे लगा के बैठूंगा, हाँ यहाँ पे मैं अपना एंट्री समझ के बैठा था, यहाँ आएगा तो ही लूंगा नहीं तो नहीं लूंगा। और इसके ऊपर जस्ट मैंने एसएल रखा था, बस बात खत्म। नहीं आया, नहीं लिया, यहाँ पे मुझे एक ट्रेड मिल गया था, बात खत्म। तो एक जगह एसएल हिट हुआ, आप देखिए एक जगह मेरा एसएल हिट हो गया, ठीक है। एसएल मेरा कितने का हिट हुआ, एसएल मेरा हुआ 30 पॉइंट्स का हिट, ठीक है। तो अगर मैं एक लॉट के हिसाब से बोलूं तो 1500 का मेरा हुआ। लेकिन अब यहाँ पे मुझे कितना मिल गया, यहाँ पे मुझे मिल गया है टोटल 270 पॉइंट्स मिला, 270 पॉइंट्स। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने 270 पॉइंट्स एग्जैक्टली लिया। अगर वन लॉट बैंक निफ्टी का लिया होता, तो अगर 25 भी लिया होता तो मुझे कितना मिल गया, 5000, ठीक है। 5000 मिल गया होता। तो आप अगर देखिए तो यहाँ पे, ठीक है, ये जो है 70 पॉइंट, तो 70 पॉइंट आपका कितना हो गया, 70 पॉइंट कितना हुआ, 25,025 1750। तो 5 मतलब 6750 मुझे इससे मिल गया, माइनस 1500 कीजिए, आपको 5250 के प्रॉफिट में। एक जगह मेरा एसएल हिट हुआ, एक जगह मेरा टारगेट हिट हुआ, तो भी मैं फाइनली 5250 के प्रॉफिट में हूं। एक लॉट की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ एक लॉट की बात कर रहा हूं। इसीलिए मैं बोलता हूं मेरा पावर ऑफ वन रूल, पावर ऑफ वन रूल इन ट्रेडिंग, वो वाला वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा कि क्या है उसमें, ठीक है। वन मोमेंटम, वन सेटअप, वन टारगेट, वन स्ट्रेटजी, ठीक है, वन लॉट, वो चीजें आपको पता लग जाएगी एज इट इज। ये मैंने जस्ट एक लॉट, मैं ये नहीं बताऊंगा मैंने कितना लॉट किया था, एक लॉट से ये प्रॉफिट है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का, जैसे दिया था ऑलमोस्ट वैसे ही काम किया है, ठीक है फ्रेंड। तो यहां मैंने बोला था ये बहुत बड़ा आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ऐसा मैंने बताया था, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। लेकिन फाइनली यहां तक एंड में ये भी कर दिया। आपको मैं एक बात बताता हूँ फ्रेंड, देखिए 3 बजे के बाद ना टर्मिनल बंद किया कर दिया करिए। किसी एक चांस में अगर ऐसा लगता है नहीं यार यहाँ सेटअप मिल रहा है, ये मिल रहा है, तब अलग बात है, नहीं तो 3 बजे तक टर्मिनल बंद कर देंगे तो आप ज्यादा चैन से रहेंगे। नहीं तो जो आया हुआ प्रॉफिट ही रहता है ना, वो और मतलब लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, जो लॉस है वो और ज्यादा बड़े लॉस में हो जाता है। तो बेटर ये रहता है कि आप बंद कर दे टर्मिनल। अब हम आ जाते हैं, हम देख लेते हैं कि कल के दिन में निफ्टी कैसे मूव दे सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो कल के दिन में निफ्टी कैसे मूव दे सकता है, तो मैं सबसे पहले मैं सीपीआर के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कल कहाँ क्या रह सकता है। अब आप देख लीजिए डे हाई कितने पे है, डे हाई आपका है 342 पे, ठीक है निफ्टी में। और डे लो क्या है, डे लो आपको पता है कितने पे है, जो अभी लो बनाया है, तो लो बन गया है कितने का आपका 18169 का या 18170 का, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब आप देखिए अब क्या हो सकता है कल के दिन में, ध्यान देना। तो ये चीजें यहां तक तो आपको समझ में आ गई है। अच्छा, अब पहला जो रेजिस्टेंस है, अब एक चीज आप देखिए, पहला जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है 18311 और दूसरा रेजिस्टेंस है 18416। अच्छा, और पहला सपोर्ट है 18138 और दूसरा सपोर्ट है 1868 का। अब आप यहां देखिए, ये आपका 18225, ये 18253, ये 18240। फ्रेंड सबसे पहले बोलूंगा कल एक्सपायरी है, ठीक है, कल एक्सपायरी है। डोंट टेक एंट्री, डोंट टेक एंट्री बिफोर 1:30। मैं क्योंकि देखो 1 PM के बाद ही आपका मूव आता है। क्यों, फर्स्ट हाफ, ये मैं नहीं, ये कोई भी बोलेगा, हाँ फर्स्ट हाफ में आपका मार्केट साइडवेज ही चलता है, ठीक है, साइडवेज ही रहता है। तो कल के दिन में थोड़ा ट्रैप होने से बचना। मैं हमेशा बोलता हूं बायर्स को कि भाई कल के दिन में एंट्री नहीं लो, नहीं ट्रेड करोगे तो भी चलेगा, और अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो जैसे अभी नेक्स्ट एक्सपायरी है आपका 3 नवंबर का, 3 नवंबर का, तो उसके ऑप्शन ले लो आप। लेकिन कल वाले ऑप्शन अगर एटीएम आईटीएम आपने लिया तो फटाक से वो 100 रुपए का कब 30 रुपए आ जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि टाइम डीके बहुत फास्ट होता है कल के दिन में। तो फ्रेंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कल आप एंट्री मत लीजिए, एंट्री लेना है तो 1:30 PM के बाद दीजिए। 1:30 PM के बाद आपको मैं बेस्ट स्ट्रेटजी बताता हूं। 1:30 PM के बाद आपको वही देखना है, डे हाई डे लो, मतलब करेंट डे हाई कल के दिन में जो हाई बनाया है और लो बनाया है 1:30 तक, अगर वो किस साइड ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक हो रहा है कॉल के लिए जाइए, लो ब्रेक हो रहा है पुट के लिए जाइए। अच्छा, अब इसमें एक चीज और हो सकता है, अब आप क्या देख सकते हैं, देखिए ये एक तरह से देखा जाए ना, ये देखिए ये आपका टूट चुका है, ये सपोर्ट के जैसा था, ये टूट चुका है। अब आपका क्या हो गया,
ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर कल गैप अप ओपन हुआ या जो भी, अगर गैप अप थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होके अगर जाने लगा ऊपर, तो ये देख रहे हैं यहाँ आपको क्या मिल रहा है, यहाँ आपको मिल रहा है सीपीआर। तो ये सीपीआर को थोड़ा पेनिट्रेट करना डिफिकल्ट रहेगा, यहां से ये रेजिस्टेंस खा के हो सकता है नीचे आ जाए। तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा फ्रेंड, कल हो सकता है मार्केट थोड़ा ऐसे 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 हो सकता है, तो आप 130 के पहले आप एंट्री मत मारना। 130 के बाद आप हाई लो के हिसाब से आप एंट्री मारना है आपको। 130 के बाद हाई लो के हिसाब से आपको एंट्री मारना है। अब आप देखिए ये आज कैसे रहा, आज आपको कैसे मूव दिया है, ये मूव दिया है। अब ये जैसे इससे निकला नीचे आ गया, ठीक है, ये देखिए ये नीचे आ गया। तो आपको 130 के बाद ही आपको क्या करना है, एंट्री मारना है। तो 130 के बाद आप एंट्री मारेंगे, आपका डे हाई लो जो भी रहेगा उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, भले मूव मिल जाए, देखिए 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको सेकेंड हाफ में 130 के बाद ही मूव मिलता है। अगर बाद में मॉर्निंग में मूव मिल जाता है, हम नहीं ट्रेड कर पाए, कोई बात नहीं, बहुत सारे थर्सडे पड़े हुए हैं, बहुत सारे थर्सडेज पड़े हुए हैं। तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, आप जल्दबाजी मत करना कल के दिन में। अगर आपको ये लगता है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का आप कॉल या पुट ले लेना, क्योंकि जो नए हैं, जो बिगिनर हैं, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा कितना फास्ट टाइम डे के होता है। अच्छा, ये चीज हो गया। दूसरा, कल के दिन के लिए मैं लेवल कुछ इसलिए नहीं बता रहा हूं, क्योंकि कल आपका अगर साइडवेज गया, अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो गया, ऐसा ही होता है, बहुत ज्यादा या तो गैप अप या बहुत ज्यादा गैप डाउन, तो उधर ही कहीं आपका मार्केट चलते रहता है। तो आप ये मत सोचना अरे सर कल तो आपने बोला था साइडवेज हो गया, भाई गैप अप मतलब 100 पॉइंट गैप अप हो गया बाय द वे। तो वो क्या करेगा, जैसे 18,210 से 310 पे आ गया, 18,310 पे आ गया, अब वो क्या 310 से लेके, ठीक है, 350 ऊपर जा रहा है, 40 पॉइंट ऊपर और 40 पॉइंट नीचे, इसी में घूम रहा है, तो वो साइडवेज हो गया। भाई वो तो गैप अप ओपन हुआ प्री ओपनिंग में, हमें एंट्री लेने के लिए थोड़ी ना वहां पे हम ले पाए। तो आप ये समझिए, गैप डाउन हुआ है तो वो तो पहले ही हो गया है, तो उसके बाद वो साइडवेज में घूमते रहता है। तब आपको क्या देखना है, उसका हाई लो देखना है। जितना भी गया, मतलब अगर सपोज ये 2 बजे तक ऐसे ऐसे गया, अब ये देख लीजिए ये इसका हाई क्या है, अगर इसका हाई 18,280 है और इसका लो है 18,220, तो अब आपको क्या करना है, अगर 220 को तोड़ा तो आपको पुट ले लेना है, 280 को तोड़ा तो कॉल ले लेना है ऊपर की तरफ, बस ये है। और आपको मैं कुछ नहीं कहूंगा, और मैं आज आपको थोड़ा ओपन इंटरेस्ट से भी बताऊंगा क्या हो सकता है। अच्छा, अब देखिए बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी एक्चुअली सेम करना है। बैंक निफ्टी में भी आप देखिए कि आपको कल क्या कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखिए एग्जैक्टली ये सपोर्ट को तोड़ा है, लेकिन यहाँ पे फिर से एक ये देखो आप डोजी को कैंडल बना है, तो ये एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट था जिसको तोड़ा है। हाँ, तोड़ के फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर टाइम रहता तो शायद यहाँ से रिवर्स हो सकता था, क्योंकि मैं बोला था ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, ये स्टॉप लॉस खाने आया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस खा के वो ऊपर जाता अगर कल का दिन ये रहता। तो कल फिर उसके बाद मैं आपको कहूंगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि कल में अगर हम देख लें तो कल कैसे बैंक निफ्टी मूव दे सकता है। आप देखिए कि आप यहाँ पे, मैं नेक्स्ट डे सीपीआर लगा दिया, आप देखिए आप, तो डे हाई आपका कितना है 41,347 और डे लो क्या है 4750। वाइड सीपीआर बना है, अगेन ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि आपका साइडवेज जाने का चांसेस ज्यादा है। तो अगर गैप अप हो गया, गैप अप होकर सीपीआर तक आ रहा है, तो सीपीआर पे रेजिस्टेंस आएगा, हो सकता है यहां तक आए, ठीक है, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ आए, ऐसे। और अगर सॉरी, हाँ गैप अप ओपन होने के बाद, थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद, ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ, तो गैप डाउन अगर ओपन हुआ तो भी वो नीचे, देखिए नीचे आएगा, पीडीएल के नीचे अगर क्लोज हुआ तो नीचे आएगा, नीचे आके भी वो क्या कर सकता है, नीचे आके फिर से वो ऊपर की तरफ ऐसे साइडवेज में ही जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो कल के दिन मैं कुछ लेवल नहीं दूंगा, कल के दिन में बस एक ही लेवल में दूंगा कि आपका गैप अप ओपन हुए या गैप डाउन ओपन हुए, आपको 130 के पहले एंट्री नहीं लेनी है। 130 के बाद प्रीमियम बहुत कम हो जाता है। आप देखिए किस साइड में मार्केट डायरेक्शन लिया है, उसी हिसाब से आपको कॉल या पुट लेना है। कल के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ओपन ओपन चेन एनालिसिस पे, कल ओपन चेन कैसा रह सकता है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, मेरा ओपन इंटरेस्ट के चारों वीडियोस पार्ट 1 2 3 4 मैंने डाला है, बहुत कुछ समझ में आ जाता है। अब देखिए फ्रेंड, एट द मनी 18,210 है, तो मैं अगर देखूं तो 18,200 देखूं तो 1,02,000 का ये क्या है, ये इन द मनी जैसा हो गया है। ये तो आपको पता है ये आईटीएम है इन द मनी,
ये इन द मनी है, ग्रे ग्रे में होता है। हाँ, और आउट द मनी, ये आउट द मनी है, ये आउट द मनी कॉल के लिए है, ये आउट द मनी, ये पुट, ये पुट, ये कॉल, ये कॉल। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखिए, अब यहाँ पे 1,02,768 का ओपन इंटरेस्ट है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है? 22,000 का है, 22,000 बढ़ा है। अब आप देखते जाइए, 250 पे 20,894 का है, फिर उसके बाद 1,43,000 पे 40,000 का है, 58,000 पे 30,000 का है, 18,350 पे 1,00,000 पे 28,000 का है। अब यहाँ पे देखिए 12,000 पे 2,000 है, 25,000 पे -1660 का है। अब यहाँ पे आ जाइए पुट साइड में, पुट साइड में आप देखेंगे एट द मनी पे 84,000 पे सिर्फ और सिर्फ 2,600 का ओपन इंटरेस्ट, यहां पे सिर्फ और सिर्फ -2,700 का ओपन, माइनस आउट ऑफ द मनी। ये क्या दिखा रहा है? कल मार्केट बेयरिश रह सकता है। ओपन इंटरेस्ट जिधर ज्यादा उसके अपोजिट में मार्केट चलता है। तो किस साइड ज्यादा है? अगर देखा जाए तो ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में ज्यादा है। ठीक है, तो कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो आपका मार्केट बेयरिश रह सकता है, और पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट उतना ही कम। आप देखिए इतने पे ही नेगेटिव मिलने लगा, यहाँ पे सिर्फ 5,000 मिला है और हम ज्यादा दूर तो नहीं जा सकते। आप देखिए कि 18,100 तक, 18,100 का सपोर्ट एकदम मतलब यहां से पूरी तरह से हट गए हैं। मतलब आपको 18,050 भी देखने को मिल सकता है कल के दिन में, 18,050 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये मैं आज वेंसडे को 27 अक्टूबर 2021 वेंसडे को मैं 3:30 के बाद की बात कर रहा हूं। ओपन इंटरेस्ट हर 5 मिनट में चेंज होता है, तो कल मार्केट ओपन होने के बाद ये चेंज मिला हो सकता है। अभी का व्यू ये बता रहा है कि ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज इन सीओआई है, मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, वो बहुत कम है पुट साइड की तरफ। वो क्या दिखा रहा है कि डायरेक्शन पुट की तरफ बढ़ेगा, मतलब मार्केट बेयरिश हो सकता है कल के दिन में। तो फ्रेंड्स बहुत ध्यान से कल ओपन इंटरेस्ट देखते हुए ट्रेड करना है। अगर आप फर्स्ट हाफ में एंट्री ले भी रहे हो, ओपन इंटरेस्ट देख के एंट्री लो। ठीक है फ्रेंड, ओपन इंटरेस्ट, आप मेरा ओपन इंटरेस्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर से ओपन इंटरेस्ट का वीडियो देख लीजिए। मेरे वेबसाइट पे भी है, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है उसकी, आप जाके वहां देखेंगे सीओआई का क्या मतलब है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। तो चांसेस मेरे हिसाब से, मेरा आज के ये चार्ट देखने के बाद ओपन ऑप्शन चेन एनालिसिस का मेरा व्यू बेयरिश है, और मेरा व्यू ये कह रहा है 18,050 तक ये जा सकता है। इनफैक्ट कुछ केस में ये ऐसा भी हो सकता है कि ये 18,000 तक भी जा सकता है, 18,000 तक भी जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, मतलब चांसेस है, चांसेस है। और क्योंकि कॉल साइड में बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ये सेलर्स के हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि मार्केट ऊपर जाए, वो चाहेंगे कि मार्केट क्या होए, नीचे जाए, तब ये प्रीमियम जो है वो कम होते जाएगा, और जितना ये प्रीमियम है वो पूरा प्रीमियम उनको मिल जाएगा। तो फ्रेंड कल का ओपन इंटरेस्ट देख के मुझे ऐसा लग रहा है कल का मेरा व्यू बियरिश है, और क्यों बियरिश है ये आपको पता लग गया क्यों बियरिश है, तो मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। फिर मैं कह रहा हूं चेंज इन ओआई, ओआई बहुत ज्यादा है। देखिए अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, यही बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, ओआई ज्यादा है लेकिन सीओआई बहुत कम है। ये सीओआई ही हमें दिखा देता है कि कल का मार्केट हमारा क्या रह सकता है, सीओआई बहुत कम है। जबकि यहां पे देखिए 47,000 में 20,000 21,000 का सीओआई है, यहां पे 84,000 में सिर्फ 2,000 का सीओआई है। तो आप में फिर, और आईटीएम में भी देखिए अब कितना माइनस माइनस, ओटीएम में भी माइनस आ गया, मतलब कल का चांस बहुत ज्यादा बियरिशनेस का है, बियरिश का है। तो फ्रेंड्स बस मैं आज इतना ही ये करता हूं। मैं फिर कहूंगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा टेलीग्राम लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ हूं, लर्निंग सीपीआर इन अ सिंपल वे वाला वीडियो भी है, आप लोग जरूर जाइए देखिए उसको, बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड, और मैं बस इतना ही कहूंगा, लर्न कीजिए, जितना लर्न करके अर्न करना सीखिए, डिपेंड मत रहिए, इंडिपेंडेंट बनिए। मैं यही चाहूंगा आप इंडिपेंडेंट बनिए। ठीक है फ्रेंड, तो बस मैं इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है फ्रेंड, और कल फिर मैं आफ्टर एक्सपायरी मैं लेके आऊंगा, और मुझे जो लगेगा कल एक्सपायरी में मैं बीच बीच में मैं गाइड करते रहूंगा मैसेज के थ्रू मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय